हाय फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करते हैं DBNA होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये आपको सामने में लॉगिन पेज आया। मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करता हूँ। देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इसका स्क्रीन इस तरीके से कुछ दिखेगा। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल रूम। टोटल रूम मीन्स आपके होटल में जितना भी रूम्स होंगे वो रूम दिखाएंगे। इसके बाद बुक्ड रूम, उसमें से 9, जैसे टोटल रूम आपका 19 है, 19 में से 14 बुक्ड है और 5 आपको वैकेंट है। तो ये इस तरीके से एक डैशबोर्ड है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपका बुक्ड रूम दिखाएगा, मतलब 14 जो बुक्ड रूम्ड है आपका, वो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेकर 14, ये जो 14 रूम बुक्ड है इसका डिटेल आपको दिखाएगा। जैसे गेस्ट का रजिस्ट्रेशन, बुकिंग डेट, फुल नेम, मतलब ये आपका बुक्ड रूम गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, वैकेंट रूम। टोटल हमारा 19 था, 19 में से 14 बुक्ड है, 5 वैकेंट है। तो हमारे पास कौन कौन सा रूम वैकेंट है उसका लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ओके, नाउ एक लास्ट में है ये आपका रूम डिटेल्स, मतलब आपके रूम में किस टाइप, आपके होटल, सॉरी रूम में नहीं, आपके होटल में किस टाइप के रूम्स हैं, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में, जैसे इसमें एसी डिलक्स रूम है 10, एग्जीक्यूटिव एसी रूम है 5, नेक्स्ट नॉन एसी रूम है 4। ओके, तो ये हमारा DBNA हॉस्पिटल सॉरी होटल सॉफ्टवेयर का एक डैशबोर्ड है। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं, चलिए वन बाय वन मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ बुकिंग में। देखिए बुकिंग में क्या है, यहाँ पे आपको 4 लिंक मिलेंगे। गेस्ट रजिस्ट्रेशन पेज, रूम बुकिंग पेज, रूम रिलीज पेज, रूम ट्रांसफर गेट। ओके, तो सबसे पहले हम गेस्ट रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। गेस्ट रजिस्ट्रेशन मीन्स आपका जो भी होटल में गेस्ट है उसका रजिस्टर करने का, उसका इंफॉर्मेशन, आईडी कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पे फॉर जो भी होटल का कंप्लाइंस होते हैं, ऑडिट होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ये गेस्ट रजिस्ट्रेशन में आप इसको रजिस्टर करके स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ जब आपका गेस्ट रजिस्टर हो जाएगा देन आपको जाना है बुकिंग में। बुकिंग में आपको रूम बुक कर सकते हैं। देन जब वो गेस्ट आउट चले जाएंगे या आपके होटल छोड़ के चले जाएंगे देन आपको रूम को रिलीज कर देना होगा। अगर कोई गेस्ट कुछ दिन एक रूम में है, वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है किसी दूसरे रूम में, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेस्ट रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं। ये हमारा DBNA हॉस्पिटल होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमने गया गेस्ट रजिस्ट्रेशन में गया। देखिए गेस्ट रजिस्ट्रेशन में जैसे कोई भी न्यू गेस्ट आया तो सबसे पहले हमको ये इसका मैं छोटा सा ओवरव्यू बताता हूँ। ठीक है, ये गेस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ, ये यहाँ पे गेस्ट का इंफॉर्मेशन शेयर के स्टोर करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फैमिली जो उसके अगर मतलब होटल रेसिडेंशियल होटल है उसके कंप्लाइंस के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है डेफिनेटली, क्योंकि होटल में कंप्लाइंस होते हैं, कंप्लाइंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिटेल आप ऐड कर सकते हैं और उस फैमिली मेम्बर का आईडी प्रूफ, जैसे आईडी प्रूफ होता है आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जो भी हो आईडी प्रूफ एनी थिंग्स, अगर आप आपके होटल में कोई रुक रहा है तो उसका आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसमें उस गेस्ट के रजिस्ट्रेशन पे आप कर सकते हैं। मैं एक बार क्लोज बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर से जाता हूँ यहाँ पे गेस्ट रजिस्ट्रेशन पे। मैंने आपको ये पार्ट बता दिया, गेस्ट रजिस्ट्रेशन, फैमिली मेम्बर्स एंड डॉक्यूमेंट। चलिए अभी मैं प्रैक्टिकल में चलता हूँ। देखिए सबसे पहले जब भी कोई गेस्ट आता है तो ऐसा नहीं करना है कि गेस्ट आया हम रजिस्ट्रेशन चालू कर दे, नहीं, बिल्कुल ही नहीं ऐसा करना है। पहले क्या करना है कि जब भी कोई गेस्ट आता है, जब आप 100% श्योर नहीं है कि ये गेस्ट पहले आया था या नहीं आया था लाइक दिस, देन आपको यहाँ पे सबसे पहले गेस्ट का नाम
सर्च करना चाहिए। जैसे सर्च करने का तरीका हम बता रहे हैं। आपका सबसे पहले गेस्ट का नाम पूछेंगे। गेस्ट का नाम जो भी हो, जिस लेटर से शुरू हो। मान लिया कि हमने हमारे गेस्ट का नाम ए लेटर से शुरू है, तो मैंने यहाँ पे ए डाल के सर्च किया। देखिए जैसे हम यहाँ पे गेस्ट का फुल नेम आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम ये गेस्ट ले लिया। ओके, अब हम हमारे पास ये क्या है, ये गेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये गेस्ट हमारे होटल में पहले कभी आया हुआ था। ओके, राइट नाउ, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो अगर रजिस्ट्रेशन आईडी ऑलरेडी है तो उसे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है। ओके, फिर यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंपनी नेम होता है। कंपनी नेम मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जब आपके होटल में आएगा तो वो इंडिविजुअली वो आ सकता है, या किसी कंपनी किसी बिजनेस पर्पस से आ सकता है। तो जब वो बिजनेस पर्पस से आपके यहाँ स्टे करने के लिए आएगा तो उस टाइम में किस कंपनी का वो आदमी है और आपका बिलिंग जो है डायरेक्ट कंपनी के पास जाती है, तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी रजिस्टर करके उसे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये गेस्ट है। ओके, नाउ अगर हम इस पे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास अगर गेस्ट को गेस्ट रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए डिटेल में, तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद वो उसको मिल जाएगा। ओके, नाउ अगर सपोज ये गेस्ट है, इस गेस्ट के साथ उनके फैमिली मेम्बर्स है, लाइक आप उसके फैमिली मेम्बर्स जैसे उसके वाइफ है, उसकी मम्मी है, उसके पापा है, उसके वह चाइल्ड है, जो भी है एनीथिंग्स, तो आप उसका इंफॉर्मेशन यहाँ से शेप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर का नाम डालना होगा, उसका रिलेशन डालना होगा, और राशन कार्ड नंबर या आईडी प्रूफ जो भी है वो डालना होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके होटल का रूल रेगुलेशन कैसा है, नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए, तो आई थिंक आप टोटली अंडरस्टूड हो गया होगा आपको कि हमारा इसमें गेस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। नाउ अब हम चलते हैं रूम बुकिंग पे। देखिए रूम बुकिंग में क्या होगा। रूम बुकिंग में सबसे पहले आपको चेक इन डेट डालना होगा। सपोज मैं आज का एक चेक इन डेट डालता हूँ। ओके, ये गेस्ट हमारे जो है आपको 16 को चले जाएंगे। ओके, वो गेस्ट में एडल्ट वन है, इनके साथ 2 चिल्ड्रंस भी है। तो सपोज वन चाइल्ड का एज है 3 इयर्स एंड अदर चाइल्ड का एज है 8 इयर्स। ओके, ये डाला। और ये गेस्ट जो है फॉर कंपनी के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल है, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। सपोज छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी नेम पूछ रहा है, नो रहेगा। कंपनी नेम की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल गेस्ट। बुकिंग टाइप, बुकिंग टाइप में क्या है, एक डायरेक्ट है, एक थर्ड पार्टी है। तो डायरेक्ट मीन्स क्या होता है कि जो भी गेस्ट है वो आपके होटल में आकर के डायरेक्टली रूम बुक करने के लिए आया, तो वो डायरेक्ट हो जाता है। और थर्ड में क्या, थर्ड पार्टी क्या होता है कि जैसे आपका जो बुकिंग वेबसाइट्स वगैरह होते हैं या बुकिंग ऐप्स होते हैं जहाँ से आपको बुकिंग मिलती है, तो वो थर्ड पार्टी कहलाती है। जैसे गो आईबी हो गया। ओके, तो इस तरीके से वो डायरेक्ट बुकिंग रहेगा तो हम डायरेक्ट लेंगे, अगर थर्ड पार्टी बुकिंग होगा थर्ड पार्टी लेंगे। तो थर्ड पार्टी में वो कहाँ से आया वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर उस वो थर्ड पार्टी का जो बुकिंग आईडी है, जैसे गो आईबी से किया बुक, तो वहाँ पे एक आईडी जनरेट होता है, वो बुकिंग आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। सपोज मैंने ये गेस्ट को थर्ड पार्टी से नहीं माना, ये डायरेक्ट गेस्ट है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम
गेस्ट का रजिस्ट्रेशन आईडी लिया, ओके। अब गेस्ट का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब हमको यहाँ पे रूम नंबर डालना होगा। सबसे पहले रूम टाइप डालना होगा। मान लिया कि हम इसको एसी डिलक्स रूम दे रहे हैं, तो एसी डिलक्स में कौन कौन सा खाली, 3 रूम खाली है, 3 में से जो भी दे दे, मान लिया ये दे दिया, ओके। इसके बाद सपोज इसका चार्ज है, उसने एडवांस कुछ नहीं दिया या दिया, ये डिपेंड करता है। और जिस दिन वो बुक किया, सपोज ये बुक किया, बुकिंग डेट, इसके बाद लीज इन डेट, मतलब जैसे ये 16 को जाएगा तो यहाँ पे हम 16 दे देंगे। उस पर से अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सपोज उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया, तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अब जैसे सेव कर दिए, ये रूम बुकिंग हो गया, ओके। अब हम यहाँ पे प्रिंट पे देखिए, यहाँ बटन है, क्लोज है, सर्च है, सेव है, अपलोड है, न्यू है, अपडेट है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक किया, ये बुक का बुकिंग रिसिप्ट मिल गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि DBNA होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में गेस्ट की बुकिंग कैसे होती है। यहाँ पे आपको मिलेगा रूम डिटेल्स, फिर यहाँ पे आ गया अदर डिटेल्स, फिर कंपनी डिटेल्स, लाइक दिस। ये बुकिंग हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको हम क्लोज कर दिया। अब हमारा ये वाला मॉड्यूल्स में आपको गेस्ट रजिस्ट्रेशन दिखा दिया, बुकिंग दिखा दिया, रूम रिलीज चलते हैं। रूम रिलीज मतलब जो भी गेस्ट बुक होता है, यहाँ पे जो गेस्ट छोड़ के चले गए, सपोज ये गेस्ट है, ये गेस्ट छोड़ के चले गए, तो हम यहाँ पे रूम को इसको रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से ये रूम रिलीज होता है, ओके। नाउ अब हम चलते हैं रूम ट्रांसफ़र, मतलब रूम ट्रांसफ़र आपको पता ही है, चलिए इसको छोड़िए। अब हम चलते हैं बिलिंग में, मेन पार्ट्स पे चलते हैं। देखिए बिलिंग है ये, यहाँ पे क्या है, एक है फाइनल बिलिंग ग्रिड। देखिए फाइनल बिलिंग ग्रिड कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके गेस्ट आपके होटल में एग्जिस्ट है, वो सारे लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। जैसे अभी के हिसाब से इतने सारे गेस्ट जो है इस होटल में स्टे किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस जो हमने गेस्ट बुक किया था उसका एक बिल बना के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे ही हम इस पर क्लिक किए, देखिए हमको गेस्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया और यहाँ पे पेमेंट का इन्फॉर्मेशन भी मिल गया, राइट। तो अभी इस गेस्ट का, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1500 चार्ज हुआ, नंबर ऑफ डेज ये है, हमारा लगता है ये वाला नहीं था यार। आज का रूम बुकिंग 21 को दिखा रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम, ये बिलिंग वाला पार्ट आता है, यहाँ पे आपको बिल पेमेंट करने के बाद ये पेमेंट का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, फिर आपका ये बिल बन के आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हम अपने गेस्ट का डीवीएन होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बिलिंग कैसे करते हैं। ओके, अब हम एक और दूसरा पार्ट में दिखाते हैं। इसको क्लोज किया, यहाँ पे बिलिंग गया, यहाँ पे हम आइटम सेल्स में आए। ओके, आइटम सेल्स में जैसे हम आया, फिर यहाँ पे हम गया और यहाँ से हमारे गेस्ट की जो डेली एक्सपेंसेस होता है, मतलब जैसे फूड का हो गया, कुछ लॉन्ड्री का हो गया, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये जो है बिलिंग सिस्टम है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं दूसरा मेनू। छोड़िए, इसमें नहीं चलते हैं, एक गेट में चलते हैं। सपोज आप अपना होटल में आपका गेट का मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू गेट का भी इंट्री गेट पास का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे विजिटर का टाइप होता है, एम्प्लॉय होता है, रेसिडेंट होता है, विजिटर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे गोइंग मतलब जो रूम बुक किया हुआ है उसका, तो जो रूम नंबर में होगा, सपोज मान लिया कि ये है। ओके, तो इसका नाम क्या है, ये हो गया। ओके, फिर उसका अगर कार नंबर है कुछ, सपोज मैं इसका कार नंबर दे देता हूँ ऐसे लाइक दिस, एग्जैक्ट कार नंबर नहीं है, इस से मारुति दिया। ओके, NIC नंबर जो भी कुछ होगा, सपोज एनीथिंग्स, सॉरी कुछ होगा नंबर जो भी हो, ये डाल दिया। इसका फिर हम यहाँ पे गेट को इन कर देते हैं। जब ये इन हो गया, ओके, फिर जब वो रिटर्निंग, ये एक्चुअल में इम्प्लाई का मॉडल्स था। अब हम यहाँ पे रेसिडेंट के लिए जाएंगे। तो रेसिडेंट के केस में फिर वही भरना होगा। यहाँ पे हमको जो भी इसका थोड़ा सा नंबर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, ये भी चेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, फिर से हम इसको गेट इन कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से इस पेज से हम किसी मतलब गेस्ट का एंट्री ये मैनेज कर सकते हैं। फिर मैं अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई गेस्ट है, उसके साथ कोई विजिटर है, तो यहाँ पे आप न्यू करके न्यू विजिटर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे विजिटर में आया। ओके, विजिटर भी सर्च किया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। रिलेटिव्स भी सर्च किया जा सकता है। नहीं, रिलेटिव्स मतलब इम्प्लाई का रिलेटिव है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। रेसिडेंट का रिलेटिव है, विजिटर का रिलेटिव है, लाइक दिस। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, नाउ गेट का मैनेजमेंट हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर एक यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री है। इसके बाद प्रोडक्ट सप्लाई रजिस्ट्रेशन है। ओके, इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। अब इसके बाद एक मेंटेनेंस मॉड्यूल भी है। मेंटेनेंस मॉड्यूल्स में क्या होता है कि आपका होटल में कुछ चेंजेस करवाना, या कोई बल्ब काम नहीं कर रहा है, लाइक दिस, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब कंप्लेन रेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो भी इंचार्ज होंगे वो आपको तो मेंटेनेंस कर सकते हैं। फिर इधर ये रिपोर्टिंग सेक्शन है। इस रिपोर्टिंग सेक्शन में आपका बहुत सारा रिपोर्ट्स है, जैसे बैकअप है, करंट बैकअप, जैसे करंट ऑक्यूपेंसी में, ऑक्यूपेंसी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके होटल में का एक ग्राफिकल व्यू दिखाई देगा। एक सेकंड, कुछ एरर आ गया लगता है, रुकिए मैं फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअल में दिस सॉफ्टवेयर है, ये आपका ASP.NET में बना हुआ है। इसका बैक एंड में MS SQL सर्वर डेटाबेस है। मैं लॉगिन किया,
अबे यार, चलिए मेंटेनेंस मॉड्यूल था, मेंटेनेंस पैनल हो गया, मेंटेनेंस रिपोर्ट हो गया, और मेंटेनेंस रिक्वेस्ट हो गया। मेंटेनेंस रिक्वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, चलिए ये टेक्निकल एरर है, ये हमको थोड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा। शायद बीच में अभी डेमो बना रहे थे, इसमें एरर आ गया। चलिए मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, बाद में दिखाऊंगा।